कि रेंज कितनी जाएगी। अभी और भी जितने फीचर्स हैं ना वो अभी आप किए हैं वो, और नीचे आपको दिख जाता है ऑडोमीटर जैसे। रिवर्स चार्जिंग का भी एक बचपन में मेरी तरह आपने भी सुना ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। अब हम बड़े हो गए और ग्लोबल वार्मिंग ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। वी आर स्टैंडिंग राइट ऑन द वर्ज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पर ना बहुत ज़रूरत है किस चीज़ की, कि वी टेक सम स्टेप्स जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन एमिशन है वो कम हो। और इंडिया ने ये प्रण लिया है कि बाई 2050 जो इंडिया का ओवरऑल कार्बन एमिशन है उसको बाई 50% कम कर दिया जाए। बट वो होगा कैसे? वन ऑफ द स्टेप कुड बी टू चेंज ऑल द व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड फ्रॉम डीजल और पेट्रोल इनटू इलेक्ट्रिक। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ओला की जनरेशन 2 S1 Pro। पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने में आ रही है, जो रेंज वो बोलते हैं वो एक्चुअल में आती है नहीं आती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मेरे पीछे जो खड़ी आपको ये स्कूटर दिखाई दे रही है, दिस इज ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन भी जब आई थी तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। अभी सेकंड जनरेशन में क्या क्या चेंजेज आए हैं, वर्थ बाइंग है या नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ डिज़ाइन पार्ट की, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, ऑलमोस्ट सेम है। बैटरी पावर की बात करूँ तो 4 किलोवाट आवर का बैटरी इसमें अभी भी मिल रहा है, जो पहले मिल रहा था, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो 7 इंच का ये जो आपको दिखता है ना बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने को मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको स्टार्ट करना है, स्टैंड हटा दो और कुछ नहीं करना है। इस बटन को 2 बार आपको प्रेस करना है। यू कैन सी दिस बटन 1 2। आप जैसे ही प्रेस करोगे ना, यहाँ पासवर्ड के लिए आपको आ जाएगा। इस स्कूटी का पासवर्ड कुछ ऐसा है जिसको मैं ब्लर कर दूंगा, आप देख नहीं पाओगे बट अब आप देख सकते हो कि जैसे आप स्टार्ट करते हो तो हेलो सचिन राठौर लिख के पार्किंग में भी है वो। अब आपको क्या करना है, किसी ब्रेक, इस साइड वाले ब्रेक को दबाना और एक बार इसको दबा देना है। सो नाउ दिस इज रेडी टू राइड। अब आप इसको जैसे एक्सेलेरेट करोगे गाड़ी आगे चलने लगेगी। दिस इज सो ईजी, बहुत ही ईजी है। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करूँ, दिस इज टच स्क्रीन। पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पावर आउटपुट कितना आ रहा है। जैसे मैं चलाऊंगा ना तो ये चेंज होगा, आप देखो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि कितना रेंज बचा है। यू कैन सी राइट इट 54 किलोमीटर का रेंज बचा हुआ है। अभी हम किस मोड में, नॉर्मल मोड है। बेसिकली 3 मोड इसमें मिल रहा है आपको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, और इस ट्रिप में आपने कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं वो, और नीचे आपको दिख जाता है ऑडोमीटर, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम का कितना उसका किलोमीटर हो सकता है। स्वाइप कर सकते हो आप, सेकंड पेज पे आ जाओगे। सेकंड पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि ओला का हाइपर चार्जर पास में ही है, तो मैं जाके चार्ज करवा सकता हूँ। सेकंड थिंग, वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। डार्क मोड को भी ऑफ करा गया है, जिसको मैं ऑन कर दूंगा, ये देखना ये क्या हो जाएगा, अंधेरा हो गया। मैं इसको फिर से अभी ऑन कर दूँ कि डे टाइम है, तो मेरे को बढ़िया सा चाहिए दिखे सब कुछ। यहाँ पे मूड साउंड है, आप इसको ऑन कर दोगे ना तो एक म्यूजिक सा बजता रहेगा। सेफ्टी लाइट्स, इसको मैं ऑन कर दूंगा, मतलब सारे 1000 लाइट्स एक साथ चालू हो जाएंगे। चारों जो इंडिकेटर्स है वो एक साथ चालू हो जाएंगे। इसके बाद आप जा सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी, यहाँ पर दिखने लगा आपको 1000 लाइट्स चालू है। ऑल सेटिंग्स में जाते हैं। पहले एक बार मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं उसको बंद कर देता हूँ 1000 लाइट्स को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ऑल सेटिंग्स में। ऑल सेटिंग्स में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिस्प्ले आपको कैसा चाहिए, ऑटो चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हो। मूड्स आपका कैसा है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ये बोल्ट है, दूसरा केयर है, एक्लिप्स एंड विंटेज। विंटेज में ऐसा पुराना सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आप म्यूट, ये है अभी, तो आप इसको अनम्यूट कर दोगे तो साउंड आना शुरू होगा। 2 स्पीकर्स आपको यहाँ और यहाँ मिल जाते हैं, नीचे आप देख सकते हो। ये जो है ना, ये स्पीकर्स हैं इसके। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो अपने स्कूटर को, और अगर आप ब्लूटूथ से जब कनेक्ट करोगे तो अगर आप कोई गाना बजाओगे ना तो यहाँ से आवाज़ आएगी, या फिर आप वाईफाई कनेक्ट कर दो, गाना चलाओ, जो मर्जी वो करो, ऐसी चीज़ है। इसको बंद कर देते हैं और चलते ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। साउंड्स पे जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो गाना चलाना चाहते हो इन स्पीकर्स के, उनकी साउंड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और सिस्टम का जो साउंड हो यहाँ से हो जाएगा। लाइट्स की बात करूँ मैं, सेफ्टी लाइट्स जो आपको फ्रंट स्क्रीन पे मिल जाता है वो यहाँ पर भी है। आप इसको ऑन कर दोगे तो 1000 लाइट ऑन हो जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस राइट हियर इन द हेडलैम्प। एक तो क्या है कि नॉर्मली जैसे आपने गाड़ी को खड़ी करी ना तो इसके हेडलाइट्स बंद हो जाएंगे,
और आप ये जो देखो टेक मी होम लाइट्स, इसका क्या यूज़ है कि आपने स्कूटी को अपनी खड़ी कर दी ना, उसके बाद भी 30 सेकंड तक इसके लाइट्स ऑन रहेंगे ताकि आपको अपने घर जाने का रास्ता दिख जाए। मान लो कि आप पार्किंग से आपके घर तक आपको जाना था, वो आप कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इसके ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर, मतलब कि जैसे ही आपने टर्न ले लिया, टर्न आपका कंप्लीट हो गया, इसको मैंने ऑन कर रखा है, तो अपने आप इंडिकेटर्स बंद हो जाएंगे, जो कि पहले ही बहुत सारी गाड़ियों में देख चुका हूँ। सो दैट्स समथिंग न्यू। आगे चलते राइडिंग। अभी तो इसके बारे में मैं आपको चलाते वक्त भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने डिफॉल्ट पे इसको सेट कर रखा है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, आप इसको लो पे रख सकते हो या फिर हाई पे रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब आप अपने स्कूटर को चला रहे हो और आपको रुकना है, मान लो आगे ट्रैफिक आ गया, आप इसको ना जो थ्रोटल है उसको इधर की जगह अपोजिट की तरफ आप इसको पुल कर दोगे ना, तो उस समय क्या होगा कि जो मोटर है ना वो रिवर्स में चलेगा और आपकी जो स्कूटर है ना, जो बैटरी है वो उससे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। उतनी देर के लिए, जितनी देर आप इसको इस तरीके से रखोगे उतनी देर के लिए वो चार्जिंग होता रहेगा। सो ये ऑप्शन है यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। या तो आप उसको ऑफ कर सकते हो कि मेरे को नहीं चाहिए भैया। इसमें होता क्या है कि आपने जैसा ब्रेक लगाया उसी के हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा ब्रेक का। लो में क्या हो जाए कि जैसे आपने थ्रॉटल को छोड़ा ना, तो उसके बाद जो आपको एक्चुअल में फीडबैक आना चाहिए ब्रेक्स का वो नहीं आएगा, उससे थोड़ा स्लो ब्रेकिंग होगी, थोड़ी कम ब्रेकिंग होगी, बट उतने टाइम के लिए ना आपकी जो बैटरी वो चार्ज होती रहेगी। हमने इसको डिफॉल्ट पे कर रखा है कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आप चाहो तो इसको हाई पे भी रख सकते हो, मतलब जब आप रुकोगे तब तक आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से चार्ज होती रहेगी। नेविगेशन पे आप जा सकते हो, बैटरी की लाइफ आप देख सकते हो किस तरीके से, सेफ्टी सिक्योरिटी पे जा सकते हो। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ आपको अपलोड करने आप अपलोड कर लो। एक्सेस कंट्रोल्स इनके हाथ में रहना चाहिए। सिस्टम अपडेट यहाँ से मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे मूव OS 4 आ गया है। इसमें 2-3 चीज़ें जो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी थी, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस OS के बारे में या फिर ओवरऑल स्कूटर के बारे में। यहाँ से अबाउट है, आप देख लो, बहुत ही नहीं है, सिर्फ 220 किलोमीटर चली है। 9 अप्रैल को अभी ये परचेज की गई थी। एंड गेट हेल्प, यू कैन गेट सपोर्ट एट एनीवेयर। हम जाते हैं यहाँ से अगले पेज पे। दिस इज द लास्ट पेज। यहाँ से अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना ज़रूरी रहता है। यहाँ पर बैटरी देख सकते हो, आज की राइड की स्टेटस आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। इस तरीके से कितना आपने ट्रैवल किया है, क्या आपकी एवरेज स्पीड थी, क्या टॉप स्पीड थी। ये हमारी 106 अभी मैंने किया था, वो भी वीडियो में आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आ रही है, और 5.2 किलोमीटर्स का मैंने बैटरी चार्ज भी कर लिया था आते वक्त। ये यहाँ पे दिखा रहा है। व्हीकल की स्टेटस क्या है, 35% बैटरी रिमेनिंग है। बैटरी टेम्परेचर 43 डिग्री पे। तो मतलब मैं बताऊँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर मैं इसके बाद आता हूँ कहाँ पे बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बाद हम आते हैं अगर इसके हैंडल बार की तरफ में अगर आपको दिखाऊँ तो यू कैन सी ये बटन इसका पावर बटन है। ठीक है, ये जो बटन है यहाँ से आप इसकी मोड चेंज कर सकते हो। एंड बाय द वे मोड चेंज करने के लिए आप गाड़ी चलाते हुए भी चेंज कर लेते हो भैया, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप चलाते चेंज कर सकते हो। थर्ड थिंग इज दिस वन, यहाँ से आप वॉल्यूम जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो डायरेक्ट। राइट फ्रॉम यू कैन प्ले, पॉज, डू एनीथिंग विद दीज बटन्स। अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये हॉर्न है। हॉर्न इज क्वाइट लाउड। ये इंडिकेटर है, आपने इंडिकेटर दिया, आपको बंद करना तो या तो आप इसको दबा दो या फिर इसी को दोबारा दबा दो, किसी भी तरीके से बंद हो जाएगा। ये रिवर्स के लिए आप जैसे इसको दबाओगे यहाँ देखिए रिवर्स की आ गई। अब आपको थ्रोटल ऐसे नहीं देना है, ऐसे देना है तो ये पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, इस पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वीडियो के अगले पार्ट में आ जाएगा, आपको देख लेना कि रिवर्स कितना काम का है या नहीं है। इसके अलावा जो ये बटन है, ये सिर्फ आप जानते हो कि हेडलाइट के लिए, हेडलाइट की जो अपर डिपर हम चेंज करते हैं उस चीज़ के लिए। इसको मैं रिवर्स से हटा देता हूँ, नहीं तो ये टों 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 करता ही जाएगा। सो अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं उसके अलावा भी और भी जितने फीचर्स हैं, जैसे क्रूज़ कंट्रोल है कि आप ऐप से कनेक्ट करने के बाद आप एक क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, हैंडल बार छोड़ के चला सकते हो। बट मैं सोचता हूँ छोड़ के चलाने की ज़रूरत ही क्या है भाई। अब थोड़ा मैं जो फिजिकल चीज़ें उसकी मैं बात कर लूँ। अब देख लो आगे और पीछे दोनों ही आपको 12 इंच के 110/70 इंच के आपको ये टायर मिल जाते हैं, चाहे फ्रंट देख लो या बैक में देख लो, दोनों में एक ही बराबर के मिलते हैं। डिस्क ब्रेक है दोनों ही, आगे और पीछे दोनों ही में। ADVI के ये कैलिपर्स मिल जाते हैं ब्रेक्स के लिए रियर में, और फ्रंट में सो एज फार एज आई कैन सी मेरे को कोई नाम नहीं दिख रहा, बट यस कैलिपर्स हैं, क्योंकि डिस्क ब्रेक है तो होना ही पड़ेगा। आगे बता दूं कि जो स्पेस है ना, मैंने चलाई है इसको, उस समय भी आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि जो स्पेस है ना, मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, काफ़ी कंफर्टेबली बैठ गया था, पिलियन के साथ था, कोई इशू नहीं आई थी मुझे। बेल्ट ड्राइव है, चेन ड्राइव नहीं हो सकता, आपको पता है स्कूटीज में चेन ड्राइव नहीं आती, बेल्ट ड्राइव आती है। सामने देखो ना, सामने की लुक बहुत प्यारी लगती है। ये जो 2 हेडलाइट्स है ना, मज़ा आ जाता है देखने में, सच बताओ। बनाई है, अच्छी चीज़ बनाई है एक्चुअली में। मेरे को ना वैसे इस स्कूटर में ना एक चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है, मतलब छोटा सा डिसएडवांटेज है, मैं क्या कहूँ,
जैसे देखो मैं ऐसा खेलता खेलता गया और गलती से मेरी हाथ पड़ गई, ओपन हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपका भी होगा ना, किसी ने ऐसे गलती से हाथ रख भी दिया ना, किसी बच्चे ने हाथ मार दिया, ओपन हो जाएगा। ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद है इसकी, ये नहीं होना चाहिए। ओवरऑल स्कूटर मेरे को बहुत अच्छी लगी है, चलाने में भी पावरफुल है, बढ़िया ऑप्शन है। मैं सच बताऊं, जो हमारे कन्वेंशनल स्कूटर्स है ना, उसके अगेंस्ट में ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो राइट हेड इन द भोपाल इसकी प्राइस 1,53,000 है। घर पे आके मतलब वो घर पहुंचा दें 1,53,000 में। ये नहीं कि एक्स शोरूम या ये सब में, सीधा टेक होम डिलीवरी एट द कॉस्ट ऑफ 1,53,000, जिसमें जो फेम 2 का जो अपने को मिलता है सब्सिडी वो एडेड है। ठीक है, मतलब एक्चुअल प्राइस इससे ज़्यादा है, बट वो अप्लाई होने के बाद 1,53,000 में आप इसको घर ले जा सकते हो। इसके अलावा अगर जैसे मैं बात करता टायर्स की, तो मैं बात कर लूँ इसके सस्पेंशन की, तो सामने आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं, पीछे में आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। अभी ये सारी चीज़ देखने के बाद अभी चलते इसको ले चलते हम हाईवे पे, हाईवे मतलब इस हाईवे पे, और वहाँ पे आपको बताता हूँ कैसी चलती है एक्चुअली ये स्कूटर। सो राइट नाउ अभी मैं आ गया हूँ कहाँ पे, हाईवे पे। हाईवे नहीं है बट हाईवे जैसा ही आप समझ लो। तो यहाँ पर ना मैं आपको बहुत सारे फीचर्स इसकी उसकी बात करते हुए हम और चलाते हुए भी दोनों तरीके से आपको बताता चलूँगा। एंड सेकेंड थिंग, आई एम नॉट ऑल अलोन, मेरे साथ पिलियन भी है, दैट यू कैन सी राइट हियर इन द मिरर, आपको पिलियन दिख जाएंगे। तो सिंगल न्यू में 2 लोगों के साथ। अभी नॉर्मल मोड पे बाइक स्कूटर है, मेरे को आदत है बाइक बोलने की, तो बोल देता हूँ। तो पहले तो अपन स्टार्ट लेते हैं। मेरे को कुछ चीज़ें चेक करनी है। एक तो मैं बताऊं कि बैठने के लिए इनफ स्पेस है। माई हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस, बट स्टिल इनफ स्पेस है। बहुत ज़्यादा आराम नहीं है बट ठीक ठाक है। मतलब मेरे जितने बड़े आदमी को भी अगर ठीक ठाक लग रहा है तो मतलब अगर तो मतलब है कि कंपनी ने अच्छा काम किया है स्पेस को लेकर। तो इसी चीज़ मेरे को क्या चेक करना है कि क्या मैं चलाते हुए में, ये देखो चेंज हो गया। आपको रोकना नहीं पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि आपको एक्सेलरेशन देना बंद करना है, आप एक्सेलरेशन देते हुए में चेंज कर सकते हो। और डिफरेंस बिल्कुल समझ में आता है भाई, बहुत समझ में आता है। तो ये चले अपन, अभी अपन हाइपर में चल रहे हैं। जैसे मैंने चेंज किया, मोड चेंज किया, तो यहाँ पर चेंज क्या हो गया, रेंज उसकी चेंज हो गई भाई, कि रेंज कितनी जाएगी। अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं जैसे मैं चलता चलता ना, यहाँ देखो, जैसे मैंने अभी ये रोकना चाहा, अभी मैं एक्सेलरेट कर रहा, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ना एक रिवर्स चार्जिंग का भी एक एडिशनल फीचर ऐड किया गया है। वो क्या होता है कि जैसे मैं अभी चला रहा ना, तो अब अगर मेरे को ब्रेक लगाना है तो एक क्या तरीका होगा कि मैं इससे ब्रेक लगाऊं। दूसरा तरीका क्या है कि आप ना मोटर को रिवर्स में टर्न करने के लिए कह दो। तो जैसे मैं इसको क्या करूँगा, ये करूँगा, तो ये देखो ये रिवर्स की तरफ जाती है। और जब ये रिवर्स की तरफ जाती है तो ब्रेक्स भी अप्लाई होते हैं, हल्के से अप्लाई होते हैं, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नहीं हो जाते। बट उसके साथ साथ क्या होता है कि जब वो रिवर्स आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपका जो बैटरी है ना वो चार्ज होता है। तो अगर आपको मान लो बिल्कुल से एकदम से रुकना है, तो आप दोनों चीज़ें अप्लाई कर दो, बहुत अच्छे से रुक जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ जा रहा, मैं पीछे देख लूँ कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, और मैं हर चीज़ अप्लाई कर दूँ, ये देखो देखो कितनी जल्दी रुक गई। पहला तो ब्रेक अप्लाई हो गया, डिस्क ब्रेक है वो अप्लाई हो गया, और दूसरा ये। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बैटरी थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है। अगर आप ट्रैफिक में, तो आप कंटिन्यू ये चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ जो मेरे को फील हुई ना, वो क्या है कि इसका जो वेट है ना, विच इज़ अराउंड 125 kg, तो उसकी वजह से भी ना थोड़ी ना स्टेबिलिटी इसकी ना रोड पे ज़्यादा अच्छी है इन कम्पेयर टू अदर स्कूटर्स। और ना स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, फैली हुई नहीं है, कंपोज्ड है बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है ना कि कम एरिया में ज़्यादा वेट है, आप समझो कम एरिया में ज़्यादा वेट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रोड पर ना बहुत अच्छे से चिपक के चल रही है। अभी ना अपन एक काम करते हैं कि ये नॉर्मल मोड में है, हम 2 लोग हैं, मैं टॉप स्पीड देख लेता हूँ इसकी। दिस हैज इजीली गॉन टिल 69, 70। वाओ, कम ऑन मैन, 80 विथ पिलियन इन नॉर्मल मोड। अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल, एक्चुअली आई कैन टेल यू अनबिलीवेबल। और जो मैं कह रहा था ना कि स्कूटर्स में जैसा डर लगता था ना वो तेज चलाने में, स्टेबिलिटी का जो इशू रहता है वो इसमें नहीं है। बहुत अच्छे से ना मैनूवर हो रही है ट्रैफिक में, कंट्रोल्ड बिल्कुल, और बहुत इजीली चल गई, बहुत इजीली चल गई है। ओके, दिस इज गोइंग टिल 95।
इन स्पोर्ट्स मोड लेट्स चेंज टू हाइपर मोड। और एकदम से इसने तेजी पकड़ ली भाई। दिस हैज गॉन ओवर 100। कम ऑन मैन, थोड़ा ट्रैफिक है, स्लो कर लेते हैं और इसकी टॉप स्पीड चेक की। अब जब चेक कर ही रहे तो हाइपर का भी चेक ही कर लेते हैं। चलो मज़ा आ रहा है, मैं सच बता रहा, बहुत आराम से चल रही है। ओ रिवर्सिंग, रिवर्स में लगा दिया मैंने, मतलब चार्जिंग हो रही है। चलो 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 लेट्स गो। मतलब 100 तो यूं टच कर रही है ना हाइपर मोड में कि जैसे ऐवे ही हो जा रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और रोड में ना ग्रिप बहुत अच्छी है टायर्स की। मैंने अभी एकदम से जो डायरेक्शन था वो चेंज किया, ज़रा सा भी ना मेरे को घबराहट नहीं हुई, थोड़ा सा भी ना डाउट नहीं क्लियर, मतलब डाउट आने नहीं दे रही है। इतने अच्छे से चल रही है ना, मैं सच बता रहा, डाउट नहीं आने दे रही कि क्या हो जाएगा, कहीं फिसल तो नहीं जाएगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा, नथिंग। हाइपर में अपन ने दे दी एक्सेलरेशन और रोड नहीं मिल रही भाई खाली मेरे को। और रोड जब तक नहीं मिलेगी तो अपन कैसे चलाएंगे। चलो कोई नहीं, डिस्क ब्रेक है दोनों ही, देखते हैं ABS। तो अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं करता हूँ हाइपर मोड को, मैं चलता हूँ खाली रोड पे, वहाँ पे ट्राई करते हैं। 105 तक तो चली गई थी हाइपर मोड में। तो अभी जैसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक चीज़ जो मेरे को नहीं अच्छी लगी थी इसकी, कि इसका जो चार्जिंग कैप है उसको बस टच करो और वो ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, की से होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा आएगा, कोई टच कर देगा, गलती से भी टच हो गया, वो ओपन रहेगा फिर पूरे दिन, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकंड थिंग क्या है कि इसका जो मूव OS 4 है ना, बहुत ही बढ़िया है, पर 2-3 बार मैंने देखा है क्या हुआ ना, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि इसमें ऑप्शन है कि अगर आपने लेफ़्ट या राइट टर्न इंडिकेटर दे दिया और अगर आपने एक्चुअली मूव कर लिया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। वो मैंने ऑन भी कर रखा है। क्या हो रहा है कि कभी कभी वो होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे अगर मैंने अभी 8-10 बार इसको किया है तो 6 बार के आसपास, 5 से 6 बार उसने वर्क किया कि जैसे मैंने टर्न लिया तो बंद हो गया। बट 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो बंद नहीं हो रहा है। सो वो थोड़ा मेरे को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की इशू लगती है और कुछ नहीं। और अगली चीज़ एक और जो मेरे को लगी कि इसमें क्या ऑप्शन है कि आपकी अगर स्कूटर है वो आप चढ़ाई पे जा रहे थे और चढ़ाई पे जाते वक्त ही क्या हुआ कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक आ गया, आप इंक्लाइंड प्लेन पे ना इस तरीके से कहीं खड़े हो सामने, ठीक है, तो इसमें हिल मोड एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्कूटी जो है ना वो पीछे नहीं जाती है। वो भी चीज़ मैंने कई बार देखी कि कभी अपनी मर्जी से वो एक्टिवेट होता है, बिल्कुल बढ़िया वर्क करता है, और 1-2 बार नहीं हुआ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा ना मेरे को कॉन्फिडेंस कम लगने लगता है इस पर। बात करते करते मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर जिस रोड में बात कर रहा था। यहाँ पर थोड़ी खाली सड़क है तो हम चलते हुए इसको लगाते पहले स्पोर्ट्स मोड एंड देन हाइपर मोड एंड लेट्स सी टॉप स्पीड क्या आती है। आई गेस जो कंपनी की क्लेम्ड है दैट इज़ 120 किलोमीटर्स पर आवर एंड दिस कैन गो, दिस इज़ 100 किलोमीटर्स बैंड, 100 चली गई है। बहुत ही स्टेबल, मैं सच आपको बता रहा, एकदम स्टेबल है ये स्कूटर, जरा सा भी घबराहट नहीं हो रहा मेरे को। एंड एक्चुअली विथ पिलियन इफ इट इज गोइंग ओवर 110, 111 मैंने देखा स्पीडोमीटर पे, इट्स प्रीटी डिसेंट मैन, प्रीटी डिसेंट। माई वेट इज़ 98, मे बी पिलियन वुड बी ऑफ अराउंड 60-65 kgs। आप समझ लो 150 किलो को लेके 160 किलो को लेके ये जा रही है और 111 चली गई। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। और एक्सेलेरेशन बहुत तगड़ा है, जैसे देखो, लुक एट दिस स्पीडोमीटर, कितनी तेज़ी से ये चेंज होता है, आप देखो। और मेरे को इस स्कूटर इतना भरोसा हो गया है ना कि बिल्कुल आराम से मैं इसको चला रहा है। मेरे को कोई भी ऐसा नहीं डाउट आ रहा है कि ये स्किड कर जाएगा या कुछ हो जाएगा, नथिंग मैन, नथिंग। एंड राइट हैंड ब्रेक दबा दो और पट्टे से रुक जाती है स्कूटर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हाइपर मोड पे अगर मैं सिंगल रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो इसकी टॉप स्पीड क्या आती है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं चलता हूँ, ये हमारी नॉर्मल है। प्रीटी डिसेंट है इसका एक्सेलरेशन, अच्छा है नॉर्मल पे भी। दिस हैज गॉन टिल 67-70। वाओ, कम ऑन मैन, 80-81 ओके।
इनसे मैं आगे निकल जाऊँ, फिर मैं चेंज करता हूँ। लेकिन आप एकदम से ना कैसे पुल करता है ये स्पोर्ट्स मोड ऐसा नॉस लगा दिया हमने। एंड इन स्पोर्ट्स मोड दिस इज गोइंग टिल वेयर 95। ओके, हाइपर मोड विदाउट पिलियन, टॉप स्पीड। दिस हैज़ गॉन टिल 113। बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मैंने तेज चलाई, बड़ा मज़ा आ गया। जो कंपनी का उनका ये कहने 120, मीटर कंसोल पे 113 चली गई थी। गुड। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। जय हिंद। सो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो मैं घर वापस जा रहा, एंड मैंने ना इसको थोड़ा अभी टॉप स्पीड किया था मैंने, तो मैं हाइपर मोड में मैंने इसको ना 4-5 किलोमीटर खींच दिया था। 4-5 नहीं, मेरे से 2-3 किलोमीटर गई होगी, बहुत से बहुत। और एकदम सब इसकी ऐसी कंडीशन हो गई है ना कि ये इको में चल रही है। और जब ये इको में चल रही है अभी, तो मेरे को एक्चुअली पता चला कि इको मोड भी है जिसकी टॉप स्पीड 66 गई थी, 80 नहीं। तो मतलब जो नॉर्मल मोड था वो सेकंड मोड है, 4 मोड हो गया। मतलब अभी 23 किलोमीटर रेंज बता रहा है ये। और ये इको से चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैं अगर इसको प्रेस कर रहा ना, तो यू कैन सी मैसेज क्या आएगा, रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, कांट स्विच मोड्स। खत्म, टाटा बाय बाय। ये वाली प्रॉब्लम कब दूर होगी।